नमस्कार दोस्तों, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल द एस्ट्रो वार्ता में। मैं सुखदेव चमोली ज्योतिष की एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल द एस्ट्रो वार्ता में। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों आइए जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। और हम जो अब वीडियो बना रहे हैं वो जन्म कुंडली की सीरीज पे वीडियो बना रहे हैं। तो आज की जो ये जन्म कुंडली है इसके जातक ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो हम आज उनकी जन्म पत्री में कुछ चर्चाएं करेंगे और देखेंगे कि ऐसे योग हैं। लग्नेश की ऐसी अवस्था जातक को कर देती है परेशान। जाने क्या है ऐसे कारण, क्या आपकी कुंडली में है ये योग। तो दोस्तों आज हम जन्म कुंडली की सीरीज में चर्चा करते हुए इस विषय पे चर्चा करेंगे कि कुछ ऐसे योग होते हैं दोस्तों आपके जीवन में भी आप बहुत कुछ अच्छा करते हैं, माने आप सब कुछ हर काम में 100% देते हैं, फिर भी आपको उस कार्य का प्रभाव नहीं मिल पाता, माने उसका 100% आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है जो आप अपेक्षाएं करते हैं। दोस्तों कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, कोई समाज हो, कोई विशेष कार्य हो या कोई भी ऐसे मंच हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसे लोग आगे वक्तव्य देने लग जाते हैं, ऐसे लोग आगे मंच में रहते हैं जिनका मतलब ना ज्ञान के कौशल में हो, बुद्धि के विकास में हो या किसी भी चीज में हो, वो आपसे आगे नहीं होते हैं, फिर भी समाज उनको पूछता है। तो ऐसे कौन से कारण हमारे जन्म कुंडली में होते हैं जिस कारण से हम सब कुछ करने के बावजूद भी पीछे हो जाते हैं। तो दोस्तों आज इस विषय पे बहुत ही बड़ी चर्चा हम करेंगे। तो जन्म कुंडली की संपूर्ण विवेचना करेंगे। तो दोस्तों हम जन्म कुंडली विवेचना करते हैं, परंतु ये जो जन्म कुंडली है ये उन जातक की जन्म कुंडली है जो हम पे दिखाते हैं और हम YouTube में लाने के लिए उनसे उनकी परमिशन लेते हैं। तो उस परमिशन को हम आपके और समाज के हित में ये कार्य कर रहे हैं, ताकि कोई अगर ऐसा योग है जो कि आपको परेशानियां दे रहा है, ऐसे कौन से योग है जो परेशानियां दे रहे हैं या आपकी जन्म कुंडली में क्या ऐसे योग तो नहीं, तो इन योग की चर्चा हम ऐसे जातकों की जन्म कुंडली के माध्यम से करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इन जातक की मिथुन लग्न की कुंडली है, मिथुन लग्न के जातक हैं और इनका लग्नेश जो है षष्ठम हाउस में बुध विराजमान है, मंगल की राशि में। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बुध की डिग्री देखें और भी प्लैनेट्स की डिग्री देखें, वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं की है। बुध जो है वो अस्त है, कंबस्ट हुआ है, और शुक्र भी अस्त है। दूसरा दोस्तों आप देख सकते हैं इनकी जो जन्म राशि है कर्क जन्म राशि के जातक हैं, शनि की इन पे तीसरी दृष्टि पड़ रही है। चौथा देखिए दोस्तों बृहस्पति इनका लग्न का है और राहु के साथ विराजमान है। तो बृहस्पति लग्न में बृहस्पति का होना बहुत अच्छा माना जाता है, और राहु के साथ यदि बृहस्पति लग्न में है तो इसको कहते हैं गुरु चंडाल योग। ये गुरु चंडाल योग है, और राहु बृहस्पति के साथ हो तो उसको गुरु चंडाल योग कहते हैं। परंतु अगर लग्न में राहु गुरु के साथ विराजमान हो जाए तो वो ही राहु राजयोग कारक सिद्ध हो जाता है। तो अर्थात इस जातक का जो राहु है वो राजयोग कारक है, परंतु राहु से इनके वैवाहिक जीवन में, शादी के जीवन में, और जो भी इनका मतलब रिलेशनशिप होंगी, शादी होगा या कोई भी शादी से रिलेटेड जो पति पत्नी भारिया इत्यादि का जो मामला होगा, उसमें ये बहुत वीक होंगे। उसमें ये कभी ना कभी अपने जीवन में अपनी लाइफ में धोखा खाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका राहु आपका लग्न में विराजमान है और केतु सप्तम भाव में है। राहु की सीधा सीधा दृष्टि इनके सप्तम हाउस में है क्योंकि गुरु चंडाल योग के कारण। परंतु ये उस मामले से तो उठ जाएंगे क्योंकि बृहस्पति राहु के साथ है इसलिए, और सातवीं दृष्टि बृहस्पति की भी केतु पे है। वही बृहस्पति देखने को मिल रहा है
बृहस्पति वक्री है, तो इससे जो बृहस्पति का प्रभाव है वो उतना अच्छा प्रभाव लग्नेश को लग्न में नहीं मिल पा रहा है। द्वादश भाव में बृहस्पति का प्रभाव देखने को मिल रहा है, जहां पे शनि महाराज है। शनि और बृहस्पति दोनों का प्रभाव है, तो जातक स्वाभिमानी प्रवृत्ति का होगा और साथ ही साथ गंभीर चिंतन का होगा, आत्मज्ञानी होगा। अब देखिए आत्मज्ञान का हमने पता कैसे करना है दोस्तों। बृहस्पति की दृष्टि सीधा सीधा आप देख सकते हैं पंचम हाउस में है, नवम हाउस में है और सप्तम हाउस में है। पंचम हाउस होता है आपका ज्ञान का, विज्ञान का, आपकी संतान का, और नवम भाव, ये जो नवम भाव है ये आपका होता है दोस्तों पिता का भाव, भाग्य का भाव। एक चीज और है दोस्तों, मंगल आपके भाग्य के स्थान में विराजमान है और शनि की दशम दृष्टि है भाग्य स्थान में। तो मैं एक निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि ये व्यक्ति, इसका अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं होंगे दोस्तों। पिता से संबंधित माने कहीं ना कहीं दोस्तों पिता से इनके संबंध अच्छे नहीं है और पिता से इन्हें कुछ विशेष लाभ नहीं है। गुरु, ये अपनी लाइफ में सबको गुरु मानते हैं, परंतु भोलेनाथ को ये विशेष गुरु मानेंगे और इनकी जो इष्ट है वो माँ भगवती जगदम्बा भुवनेश्वरी है। तो ये माँ भगवती भुवनेश्वरी की आराधना करें, माँ भगवती की पूजा करें, तो इनकी लाइफ में जो भी काम सिद्ध होंगे तो इन्हें माँ भगवती भुवनेश्वरी का नाम लेके ही कोई भी कार्य अपनी लाइफ में करना पड़ेगा। दूसरा, इनका जो लग्नेश है वो षष्ठम हाउस में विराजमान है, अर्थात तो दोस्तों लग्नेश का मतलब होता है आप स्वयं। अगर आपका जो मालिक है, लग्नेश का मालिक बोलते हैं, एक ज्योतिष में कारिका है, लग्नेश जहां जाता है, जिस भाव में जाता है, उस भाव के कारकों की वृद्धि हो जाती है। अर्थात लग्नेश हो गया षष्ठम हाउस में। तो षष्ठम हाउस आपका किस चीज का है? लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचेरी और दुश्मन, इन सारी चीजों का भाव है आपका षष्ठम भाव। रोग का भाव है षष्ठम भाव। तो ये व्यक्ति, इनको मैं तकरीबन 5 साल से जानता हूं और ये हॉस्पिटल का बहुत चक्कर लगाते हैं। पेट से संबंधित इनको बीमारी है। पेट से संबंधित क्या बीमारी है? जिनका भी लग्नेश षष्ठम हाउस में हो उनको कब्ज, डायबिटीज, गैस, पेट से कहीं ना कहीं पेट से संबंधित इनको गैस तत्व की शिकायत हो सकती है और प्लैनेट से संबंधित जो भी तत्व हैं उनसे रिलेटेड इनको शिकायत हो सकती है। गैस से संबंधित पेट खराब हो सकता है, माने पथरी हो सकती है या पेट से संबंधित इनको बीमारी होगी। जिनका लग्नेश षष्ठम हाउस में है, एक तो वो दूसरा रोगग्रस्त होंगे, दूसरा उनके प्रतिस्पर्धी बहुत मिलेंगे। वो जहां जाएंगे वो अच्छा करेंगे, किसी के लिए वो बुरा नहीं सोचते हैं। अब वो बुरा नहीं सोचना या अच्छा सोचना वो बाद में देखेंगे और प्लेनेट के साथ, परंतु मैं अभी चर्चा जो हो रही है लग्नेश का षष्ठम भाव में होना। इन जातक का विशेष हमारे लिए आग्रह था कि गुरुजी हमारा लग्नेश, मतलब वो बहुत ही ज्यादा व्यथित थे। कुछ पंडित जी ने उनकी कुंडली देखी थी तो उसमें उन्होंने कुछ ज्यादा ही उनको डरा दिया था कि भाई आपका लग्नेश है, ये है। तो उनका भी था कि सर हम इतने दिनों से बीमार चल रहे हैं और काफी प्रयत्न करते हैं कि सही हो जाएं, और जहां जाते हैं सर हमें अपने प्रतिस्पर्धी मिल जाते हैं, जबकि हम सबके लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं, मन में कोई कपट नहीं रखते, कोई द्वेष नहीं रखते, फिर भी लोग हमें गलत समझने लग जाते हैं। ऐसे इनके प्रश्न थे। तो दोस्तों ये मेन क्या है कि लग्न में एक तो राहु विराजमान है गुरु के साथ, तो गुरु चंडाल योग दे रहा है। अब वो अच्छा फल कब देगा, क्या देगा, वो बात अलग है, परंतु जो प्रभाव है, मुख्य तौर पे जो प्रभाव है वो आप देख सकते हैं। और शनि की सीधा सीधा सप्तम दृष्टि है षष्ठम हाउस में, तो सीधा सीधा आप दोस्तों ये बिल्कुल, मतलब हम कह सकते हैं इनका बोलना भी बिल्कुल ठीक था कि। और दूसरी चीज, इनका पेट संबंधित ऑपरेशन भी हुआ है दोस्तों, इनका आया था। अब देखिए आप, षष्ठम हाउस का और द्वादश हाउस का परस्पर संबंध बन रहा है। देखिए इन दोनों का, शनि का बुध पे, बुध का शनि पे, या मंगल शनि मंगल पे दृष्टि मार रहा है। मंगल है आपका षष्ठम भाव का मालिक
और शनि है द्वादश भाव में। तो जब गोचर बना था, इनका जो ऑपरेशन हुआ था, वो मैं आपको डेट बता देता हूँ दोस्तों। इनका ऑपरेशन हुआ था सन 2018 में, हर्निया का ऑपरेशन हुआ था। तो ये बिल्कुल सही था, सही एनालिसिस था, क्योंकि देखिए षष्ठम भाव है आपका रोग का और द्वादश भाव है आपका हॉस्पिटल का, बंधन का भाव है। जब इन दोनों का आपसी संबंध बना तो ऑपरेशन भी किसका हुआ, पेट संबंधित ऑपरेशन हुआ। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा दोस्तों, जिनका भी लग्न षष्ठम हाउस है उन्हें कहीं ना कहीं रोग संबंधित या पेट संबंधित शिकायतें हो सकती हैं। और ये अच्छा करने के लिए तो बहुत सोचते हैं, लोगों के लिए, समाज के लिए, समाज हित में ये हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा बहुत अच्छा सोचते हैं, परंतु जो आउटपुट आता है वो इन्हें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, क्योंकि सिस्टम में लग्नेश की दशा खराब होने के कारण। क्योंकि मैं एक चीज कहूंगा दोस्तों, लग्न जो है आपका विष्णु और लक्ष्मी स्थान है, उसको आप मूल त्रिकोण भी कहते हैं, लग्न स्थान भी कहते हैं, मतलब अपने आप में बहुत बड़ा स्थान है, आप स्वयं हैं। तो जिस भी जातक का लग्न पावरफुल हो, लग्न में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, लग्न की दशा चल रही हो, वो व्यक्ति रंक से राजा आसमान को छू देता है, अपार धन संपदा कमाता है। परंतु आप इस केस में देखिए, इस कुंडली के केस में लग्न पहले तो षष्ठम हाउस में है, अस्त हुआ है और राहु बैठा हुआ है गुरु चंडाल योग लेकर के। तो कहीं ना कहीं ये जातक अपने जीवन को लेकर के, और गुरु भी क्या है, वक्री है, जिसका प्रभाव कहाँ है, द्वादश भाव में। तो ये जातक अपने जीवन को लेके अत्यधिक परेशान है, ये आप कह सकते हैं। परंतु अब परेशानी नहीं है, बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। एक तो गुरु के लग्न में हो जाने से व्यक्ति को आत्मज्ञान, आत्मचिंतन, आत्मकर्म शैली, इसका बहुत ज्यादा गूढ़ ज्ञान होता है। ये ईश्वरी इन पे कृपा होती है कि ये वाक शैली में, ज्ञान के उसमें, नॉलेज में, ज्ञान के पर्पस में, आत्मज्ञान में, आत्मचिंतन में, तार्किक ज्ञान में इनका कौशल बहुत अधिक होता है, जिनका गुरु लग्न में होता है। परंतु लग्न में गुरु होने से जातक स्वाभिमानी प्रवृत्ति का हो जाता है। स्वाभिमानी मतलब वो अहंकार उस पर कहीं ना कहीं विद्यमान होने लग जाता है। तो ये कुछ ऐसे दुर्गुण होते हैं जो कि व्यक्ति के सगुण को हटा देते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं, चंद्रमा है इनका सेकंड हाउस में, कुटुंब, सेकंड हाउस है आपका कुटुंब का और आपके संस्कार का। तो ये हम सीधा सीधा कह सकते हैं शनि का भी इन पे तीसरी दृष्टि है। ये जातक, क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूं, और इनका जो शनि है वो इनका अभी यौवन अवस्था का शनि है कुंडली के हिसाब से। तो शनि की जो तीसरी दृष्टि इनके मतलब कुटुंब के हाउस में है, पारिवारिक भाव में है, तो उससे हम ये भी जायज कर सकते हैं कि इनका जो कुटुंब है, कुटुंब से भी इनको लाभ तो बहुत है। मतलब इनको, इसको अपने प्राचीन जो लोग होंगे, जैसे इनके दादा होंगे, दादी होंगे, या भी जो अपने ग्रैंडफादर इत्यादि होंगे, एंकेस्ट्रल होंगे, उनको, उनसे इनको बहुत ज्यादा पैतृक धन संपदा मिलेगी, मकान मिलेगा। परंतु कहीं ना कहीं इनके जो प्राचीन लोग हैं, अनकेस्ट्रल हैं या दादा दादी इत्यादि लोग हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे शनि की यौवनावस्था से तीसरी दृष्टि होने से। दूसरा दोस्तों, अब मेन क्या है कि हमें देखिए, हमें एक डॉक्टर का काम बीमारी बताने का नहीं होता है, डॉक्टर का काम होता है उस बीमारी का हल ढूंढना कि हम क्या करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनका जो लग्न से षष्ठम हाउस में है, द्वादश भाव से संबंध बना रहा है, और सूर्य से भी इसका संबंध है, शुक्र से भी है, सूर्य अस्त कर रहा है इसको। अगर ये फौज की लाइन में जाए, डिफेंस की लाइन में जाए, क्योंकि फौज क्या है, रिलेटेशन, लड़ाई झगड़ा, वो तैनात हैं, कर्म को दर्शाता है, मंगल है इनका कर्म भाव में। मंगल आपका भाग्य में भाव में विराजमान है शनि की राशि में। शनि की राशि में मंगल के विराजमान होने से ये हमें पता चलता है कि व्यक्ति मंगल से संबंधित कार्य कर सकता है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं, अगर ये व्यक्ति, ये जातक मंगल से संबंधित कार्य करें
डिफेंस लाइन में जाएं या लॉयर इत्यादि क्षेत्र में जाएं तो ये अपार धन संपदा कमा सकते हैं, प्रचुर मात्रा में धन संपदा कमाएंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। तो ये इसकी रेमेडी होगी। इनको अपने सर्वप्रथम इनको अपने लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एक अच्छी बात इनकी यह है कि सूर्य इनका षष्ठम भाव में विराजमान है। सूर्य के षष्ठम भाव में विराजमान होने से इनके दुश्मन तो बहुत होंगे, परंतु कोई भी दुश्मन इन पे विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये हमेशा कहीं भी जाएं अपने दुश्मनों पे हावी रहेंगे, एकल प्रवृत्ति के होंगे, आत्मचिंतन के होंगे, आत्म स्वभाव के होंगे, मतलब अपने आप में मस्त रहने वाले व्यक्ति होंगे, डिसिप्लिन युक्त होंगे। देखिए गुरु, जिनका भी गुरु लग्न में है दोस्तों, वो व्यक्ति डिसिप्लिन युक्त होता है। कहीं ना कहीं लग्न में जिसका गुरु है वो कहीं ना कहीं जातक को थोड़ा चिंतन, मानसिक चिंतन, ज्ञान का चिंतन, ऐसे बहुत सारे चिंतन देता है। गुरु का लग्न में होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। हमारे गुरुजी एक बात कहा करते थे कि लग्न में बृहस्पति जिनका है, जिन कन्या का है, उन कन्याओं से आंख बंद करके शादी कर लेनी चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं गुरु की पंचम दृष्टि आपकी, माने पंचम दृष्टि पंचम हाउस में, सप्तम दृष्टि सप्तम हाउस में, नवम दृष्टि नवम हाउस में, मतलब वो कन्या आपकी संतान के लिए, आपके लिए और आपके भाग्य के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ पुण्य करके आई है। तो सर्वप्रथम देखिए इस कुंडली में इन जातकों को क्या करना है, पहले बुध की रेमेडी करना है। बुध से संबंधित इनको कार्य करने हैं, बुध को पावरफुल बनाना है। और हमारी जन्म पत्री में सब कुछ ठीक है, ग्रह अवस्था भी ठीक है, परंतु कई बार क्या हो जाता है दोस्तों, हम सब कुछ करने के बाद भी हमें सब कुछ नहीं मिल पाता। तो हमारी सबसे बड़ी जो फॉल्ट होती है, हम अपने इष्ट देव को याद करना भूल जाते हैं। तो हर कार्य में हमें अपने अनकेस्ट्रल, अपने माता पिता, अपने प्राचीन देवता, कुल के देवता और आराध्य देवता, तीसरे होते हैं इष्ट देव, जो कि आपकी जन्म कुंडली से देखे जाते हैं, जन्म कुंडली के पंचम भाव से। तो इन जातक की मैंने आपको बताया माँ भगवती भुवनेश्वरी है, इनको भगवती माँ भगवती भुवनेश्वरी का निरंतर जप करना है। और अगर हो सके तो बुद्ध का ये रत्न धारण करें। बुद्ध का जो रत्न है वो है पन्ना, पन्ना इनको धारण करना है। बुद्ध के रत्न से इन्हें काफी प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिलेगा। अत्यधिक हरी सब्जी का सेवन करें, क्योंकि हरी सब्जी का सेवन इनकी जो आंतरिक शक्तियां हैं उनको ये बहुत ज्यादा प्रभाव देगा। दूसरा, इनको प्रातः रोज अपना सफर करना है, या मॉर्निंग वॉक कह सकते हैं हम। तो ये सारे काम इनको करने हैं बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वो जो भी मतलब तले भुने चीजें हैं, ये ऐसी इस प्रकार की जो फैट युक्त चीजें हैं, इनको थोड़ा सा उसको अवॉइड करनी है। हरी सब्जियों का अत्यधिक सेवन करना है और बुद्ध के मंत्रों का जाप करना है। और जो ये जाप विधि है, ये दोस्तों में वो होते हैं गूढ़ मंत्र। वो मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं, पीछे की वीडियो में देखिए, उसमें मैंने आपको गूढ़ मंत्र भी दिए हैं। तो ये गूढ़ मंत्र जो होते हैं, बीज मंत्र, इनको मुंह के बाहर नहीं बोला जाता, इसलिए बार बार मैं उनको मेंशन नहीं करता हूँ बीज मंत्रों को। तो इसीलिए इनको बुद्ध के बीज मंत्र का भी इनको जाप करना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है इनका, राहु को रिड्यूस करना है। राहु की जो पावर है उसको रिड्यूस करना है। राहु की पावर को रिड्यूस कैसे किया जाता है? देखिए, राहु किस चीज का कारक है? राहु है आपका सर, अर्थात मदिरा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, धुआं, कोयला और जमीन से उत्पन्न होने वाली चीजें। इन सारी चीजों का जो कारक है वो है राहु। तो राहु रिड्यूस जो होता है, आप लाल किताब के अनुसार दोस्तों, मतलब गली में जाने वाले कुत्ते उनको आप खिला सकते हैं रोटी इत्यादि। दूसरा, जो भी हैंडीकैप लोग हैं उनको आप दान कर सकते हैं। मजदूर लोग हैं उनको बीड़ी, गुटखा, तंबाकू इत्यादि आप दे सकते हैं। इससे जो है कि आपका राहु रिड्यूस होता है। तो इन जातक को अवश्य रूप में अपने राहु को रिड्यूस करना है। दूसरा, अब मैं इनके कुछ गुण बताता हूं, कुछ इनके विशेष राजयोग बताता हूं। तो सबसे पहले इनका राजयोग मैंने आपको बताया
कि बृहस्पति के साथ राहु विराजमान है, तो राहु इनका राजयोग कारक सिद्ध हो रहा है। दूसरा, आप नवमांश में दृष्टि डालें दोस्तों, तो बृहस्पति इनका लग्न में ही विराजमान है। ये बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है। ये जातक अपने ज्ञान के स्तर पर, अपने बौद्धिक स्तर पर बहुत अच्छा धन संपदा कमाएंगे। और नवमांश में बुद्ध की स्थिति भी अच्छी है, भाग्य स्थान में सूर्य के साथ ही विराजमान है, परंतु भाग्य स्थान में विराजमान है, गुरु की राशि में, और गुरु की नवम दृष्टि इनके लग्नेश पे पड़ रही है। किसमें? नवमांश में, नवमांश चार्ट में गुरु की दृष्टि इनके नवमांश के जो अधिपति हैं मंगल, उन पे भी पड़ रही है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नवमांश कुंडली में इस जातक की देखने को मिल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं, बुद्ध की अवस्था में जातक अपना कोई ना कोई काम सेटल हो जाएगा, अपना काम करना शुरू कर देगा। और इस जातक के बारे में जो मेरे को पता है, जो डाटा आया था, जो बातचीत करके इन्होंने हमें बताया था, वो यही था कि जब ये अपने पढ़ाई के तौर पे थे, अपना जो इनका पढ़ाई का दौर था, तो ये बताते हैं हमें कि उस दौर पे ही ये अपने पाँव में खड़े हो गए थे। मतलब ये स्वाभिमानी थे, स्वाभिमानी स्वभाव। मैंने आपको कहा कि गुरु इनका, देखिए आप, गुरु इनका लग्न में है, तो सीधा सीधा जिनका भी गुरु लग्न में है वो जातक बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी होते हैं, अपने दम पे कुछ करने का सोचते हैं, किसी का सहारा उतना, मतलब सहारा बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, अपने दम पे कुछ माने टास्क लेने में कभी डरते नहीं है। तो ऐसे ये जातक होते हैं। तो इन जातक के बारे में ये मेरे को बता रहे थे, जब ये कॉलेज के तौर पे थे, पढ़ाई के तौर पे थे, तो ये अपने पैर में खड़े थे। मतलब ये अपने घर से जो भी है इनकम इत्यादि वो नहीं मांगते थे। उसके बाद जब ये बड़े हुए, 24-25 साल के हुए, तो इन्होंने अपनी वाक की। और ये भी देखें, ये भी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, तो उनकी कुंडली की मैं यहाँ पे विवेचना कर रहा हूँ। तो ये अपने एस्ट्रोलॉजी के तौर पे बहुत अच्छा इनका नाम है, सम्मान है, मान है। तो अब देखिए कैसे ये, आप बोलेंगे कि बुद्ध इनका कम्बस्ट है, तो ये एस्ट्रोलॉजर कैसे बन गए। तो मैं आपको सीधा सीधा यही कहूंगा कि नवमांश चार्ट को आप देखिए। नवमांश चार्ट में एक तो गुरु इनका लग्न में है, लग्न में भी गुरु इनका लग्न में है। सबसे बड़ी चीज, गुरु आपको आत्मज्ञानी बना देता है। गुरु का नवमांश के लग्नेश पे भी दृष्टि है, और गुरु का लग्नेश पे भी दृष्टि है, सूर्य पे भी दृष्टि है। सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये होता है बुधादित्य योग। तो बुधादित्य लोग वाले जातक गणितीय क्षेत्र में, मैथमेटिक्स क्षेत्र में, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमाते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। तो ये इनका बहुत अच्छा आपको योग देखिए नवमांश कुंडली में भी देखने को मिल रहा है, और लग्न चार्ट में भी आपको ये योग देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इनकी कुंडली में है। दूसरा, अभी ये लाइन पंडित की तैयारी कर रहे हैं, तो इनका ये हमारे क्वेश्चन आया था कि सर, कि ये जो रिलीजियस टीचर होते हैं, क्या हम उन लाइन पंडित में हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों आज मैं एक दावे के साथ कहता हूँ, अभी ये 33 साल की उम्र इनकी कंप्लीट है, मतलब 33 साल के हैं, तो इनका लगभग 34वें साल में एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। तो उसमें मैंने इनको मेंशन कर दिया था कि इनका जो लाइन पंडित का सपना है वो दूर नहीं है। निश्चित तौर पे इस समय वो अपने लक्ष्य को भेदेंगे, क्योंकि गुरु का भी अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है। और भृगु नाड़ी नंदी के अनुसार हम देखें तो गुरु प्रोग्रेशन में है, मतलब गुरु का जो प्रोग्रेशन है वो इनका भाग्य स्थान में है। और नवमांश चार्ट में भी इनके गुरु की बहुत अच्छी दशा है। दूसरा, गोचर के अनुसार, गोचर में अभी इनका बुध पे राहु की दशा चल रही है। तो अभी 2033, हाँ 23, तो 23 के लगभग आप ऐसा मान लीजिए दोस्तों, 23 में इनका बहुत अच्छा एक योग, अगर ये लाइन पंडित में भी नहीं होते हैं जो इन्होंने क्वेश्चन भेजा था, परंतु ये अपने एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। और लाइन पंडित में मैं एक श्योरिटी से कहता हूँ, 99%, 99% बोलता हूँ कि जरूर निश्चित तौर पे एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे लाइन पंडित या रिलीजियस टीचर के क्षेत्र में हो, ये निश्चित तौर पे अपने लक्ष्य को भेदेंगे। और ऐसी
दोस्तों बहुत सारे इनके योग हैं, परंतु इन्होंने कुछ ऐसे सूक्ष्म प्रश्न हमें दिए थे, तो उन्हीं प्रश्नों की मैंने इन कुंडली में इनकी चर्चा की। तो दोस्तों आपको इनकी कुंडली समझ में आई गई होगी। मैंने उतने विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं की है, क्योंकि इनका जातक का जो मेरे से निवेदन था कि सर आप कुछ ही योग जो मैंने आपको प्रश्न किए हैं, आप केवल उन योग के विषय में चर्चा कीजिएगा। तो मैं थोड़ी बहुत जो चर्चा हुई, आप में से किसी का भी अगर इस प्रकार की जन्म पत्री है, कोई भी निराश ना हो, क्योंकि अगर किसी का कुछ भी दुर्गुण है तो सगुण भी है। तो दोस्तों आप जरूर एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास दिखा सकते हैं। और यदि आपको ऐसी यूट्यूब में अपनी कुंडली की विवेचना करनी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पे, ये हमारा व्हाट्सएप है, इसमें आप कुंडली अपनी जन्म पत्री भेज सकते हैं। तो वो आपकी प्रतिक्रिया का हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो ज्योतिष से संबंधित हो, योग से संबंधित हो, राजयोग से संबंधित हो, इस प्रकार की वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें, जिससे कि आपका भी ज्ञान का वर्धन हो। और साथ ही साथ आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए द एस्ट्रो वार्ता में। जय माता दी।